जिला जज गाजियाबाद को बर्खास्त कराएंगे, यहाँ से इनका तबादला कराएंगे और एक नजीर पेश करेंगे। इन्होंने आने से पहले ये कहा था कि मैं वकीलों को सुधारूंगा। वकील तो सुधरे हुए होते हैं, वकील बिगड़े हुए कहाँ होते हैं। पढ़े लिखे समाज है। एक जिला जज का ट्रांसफर या बर्खास्तगी बहुत छोटा सा काम है ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए। तो गाली दी गई उसके द्वारा और वकीलों के साथ इस तरह का व्यवहार किया उसने जैसे वो एक पहलवान हो और वहां पर कुश्ती करने को तैयार हो। ऐसे व्यवहारिक नहीं है। कोई भी वकील अगर किसी भी चीज के लिए जाता है तो ना तो अच्छे से बात करते और एक अलग ही अपनी मरोड़ से में अहंकार टाइप में जो ये बैठे रहते हैं। आगे भी इस आंदोलन में ऐसे परिणाम आएंगे जो भारत के इतिहास में ना कभी देखे गए होंगे, ना कभी सुने गए होंगे। इस आंदोलन को अब जन जन तक पहुंचाएंगे हम। हमारी यदि मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तो हम सड़कों पे भी आने का काम करेंगे। दूसरों को न्याय दिलाने वाले आज खुद अपने लिए न्याय मांग रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। एक मामला है गाजियाबाद कोर्ट का, जहां पे वकीलों के ऊपर 29 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था। इसको लेकर वकील अभी भी धरने पे बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से उनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे इन तमाम वकीलों से कि क्या मांगे हैं और ये कैसे ये मामला आगे खत्म होगा। जी, एक मामला हुआ आप लोगों के साथ जिसमें लाठीचार्ज वगैरह का मामला हुआ था, उसको लेकर तमाम वकील धरने पे बैठे हुए हैं। आप लोगों की क्या मांग है, कब ये धरना खत्म होगा, क्या क्या मतलब मुद्दे हैं आप लोगों के इसमें? जो 29/10/2024 को न्यायालय प्रांगण में जिला जज की कोर्ट में हमारे निहत्थे वकीलों पर जिला जज द्वारा लाठीचार्ज कराया गया, उसके विरोध में अधिवक्ता साथी यहाँ पर बैठे। क्या मामला था कि जिला जज ने लाठीचार्ज करवा दिया? जो ये जिला जज है ये मानसिक रूप से विलक्षित है। इसकी जो मानसिक स्थिति है वो खराब है। वो जिला जज रहने योग्य नहीं है। उसके अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। छोटा सा एक मामला था, एक बेल का मैटर था जिसमें ये कहा था कि ये बेल को भीड़ हो रही है, इसे पहले सुन लिया जाए। उसके द्वारा इतना वो करा गया कि अपना गाउन उतार के फेंक दिया गया, वकीलों को गाली दी गई उसके द्वारा और वकीलों के साथ इस तरह का व्यवहार किया उसने जैसे वो एक पहलवान हो और वहां पर कुश्ती करने को तैयार हो। उसके द्वारा ही पुलिस को बुलाया गया और निहत्थे वकीलों पर लाठीचार्ज कराया गया। हमारी ये मांग है कि इस अहंकारी जिला जज को तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाए और नौकरी से इसको निकाला जाए। ये कहीं भी जिला जजशिप करने के योग्य नहीं है। जब तक ये मामला फिर शांत कब होगा? जब तक जिला जज पे कार्रवाई, जब तक जिला जज का यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो जाता, इसका निलंबन नहीं हो जाता, दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत नहीं होते, उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये हमारी मांग चलती रहेगी। ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। जिला जज का जब तक यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये धरना चलता रहेगा। जी, ऐसा कहना है इनका। जी बिल्कुल। ये जब तक जो है जिला जज जो यहाँ से बर्खास्त नहीं हो जाएगा, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर में तो जिस जिले में जाएंगे उस जिले में वकीलों को परेशान करेंगे। पहले भी ये मैनपुरी में रहे तो वहाँ भी ये बिल्कुल भी किसी तरह से व्यवहारिक नहीं है। कोई भी वकील अगर किसी भी चीज़ के लिए जाता है तो ना तो अच्छे से बात करते और एक अलग ही अपनी मरोड़ से में अहंकार टाइप में जो ये बैठे रहते हैं। बिल्कुल किसी भी वकील से अच्छे से बात नहीं करते। यही उसकी बात की सब कह रहे जी वकीलों की गलती। वकील कोई भी, हमें यहाँ अपना काम कराना है, क्लाइंटों का काम कराना। वकील कभी भी बदतमीजी किसी से करेगा ही नहीं। हम बदतमीजी करेंगे तो हम वकालत कहाँ करेंगे? हम उसे क्लाइंट को क्या रिलीफ दिला पाएंगे? तो शुरुआत जो है जिला जज ने ही करी। एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू बना दिया इन्होंने और फिर पुलिस को बुला के लाठी चार्ज करा दिया। तो जब तक ये बर्खास्त नहीं होएगी हमारा जो है धरना कंटिन्यू जारी रहेगा। हम जो है ऐसी हड़ताल पे रहे। अब इस धरने से क्लाइंट के भी नुकसान है, वकीलों का भी नुकसान है। वकीलों को तो देखो, वकीलों को तो आदत है नुकसान झेलने की। 2 साल हम जो है कोरोना में 2 साल सभी को जो है सुविधाएं मिली देश के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, सभी को सुविधाएं मिली। वकीलों को कोई सुविधाएं नहीं मिली। तो वकीलों को तो अपना नुकसान झेलने की आदत है। हमारी तरफ से चाहिए 6 महीने चल जाए, भूखे नहीं मरेंगे हम। रोटी की हमें, आटे की हमें कमी ना, और उससे ज़्यादा हमें कोई ज़रूरत नहीं है वकीलों को। इससे ज़्यादा कोई हमें शौक नहीं है। तो रोटी की हमें कोई कमी है नहीं। चाहे धरना 6 महीने चले, चाहे 1 साल चले, हम धरने पे रहेंगे। जिला जज की बर्खास्तगी को लेकर जो धरने पे बैठे हैं, ये संघर्ष कब तक चलता रहेगा? जब तक जिला जज बर्खास्त नहीं हो जाता। अगर हमारी मांग ये है कि हम जिला जज की बर्खास्तगी तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे तो तभी तक रहेगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि एक जिला जज का ट्रांसफर या बर्खास्तगी बहुत छोटा सा काम है ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए। जिस दिन से ये घटना हुई है
पूरा उत्तर प्रदेश चीख चीख कर कह रहा है, अधिवक्ता बरादरी चीख चीख कर कह रही है कि इस जिला जज ने गलत कराया है। लाठीचार्ज आज से इस घटना से पहले कभी देश में हुआ नहीं कोर्ट रूम के अंदर। जब यूपी पुलिस दिल्ली बार काउंसिल के प्रवक्ता से कह चुकी कि हमने ये लाठीचार्ज जिला जज गाजियाबाद के आदेश पर किया, तो इसमें और क्या प्रमाण की आवश्यकता है? आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते, तो कम से कम जुडिशियल वर्क तो ले लें। ट्रांसफर करने में अगर आपको लग रहा है तो जुडिशियल वर्क विड्रॉल कर दें उससे अभी इमीडिएटली। तो मैं समझता हूँ अगर इसमें बहुत देर हो रही है, हमारा एजुटेशन चले जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की कमी है। और निश्चित रूप से ये मैसेज जा रहा है कि हाई कोर्ट ये सब इस तरह की गलत चीज़ों को पाल रहा है। वकील लगातार अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पे क्या क्या अभी तक कार्रवाई हुई या आगे क्या हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो फिर आगे वकीलों की क्या रणनीति है इसके ऊपर? हमारी रणनीति अभी शांतिपूर्वक धरना चल रहा है हमारा। हमारी यदि मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तो हम सड़कों पे भी आने का काम करेंगे और जो भी रंग देने का इस आंदोलन को होगा उसकी पूरी कोशिश हमारी तरफ से की जाएगी। वकील सड़कों पे भी उतरने को तैयार हैं। अब इस धरना के बाद अगर नहीं सुना जाता है तो वकील सड़कों पे उतरने को तैयार है। सड़कों पे उतर के आखिर ऐसा क्या करेंगे वकील? सड़कों पर उतर के आप प्रदर्शन करेंगे वकील। ये दरअसल ये जो जहाँ से पहले आए हैं जिला जज साहब, इन्होंने वहाँ पे भी यही काम किया था। वहाँ पे भी इन्होंने वकीलों पे अत्याचार किया था और यहाँ पे भी इन्होंने आने से पहले ये कहा था कि मैं वकीलों को सुधारूंगा। वकील तो सुधरे हुए होते हैं, वकील बिगड़े हुए कहाँ होते हैं? पढ़े लिखे समाज है सब। जो पढ़ाई इन्होंने जज साहब ने की है वही वकीलों ने की हुई है, तो सुधारने की जगह कहाँ रह गई? हमसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो, हमसे ज़्यादा योग्य हो तो हमें कुछ सुधारें भी, हमसे ज़्यादा कि हमें क्या सुधारेंगे ये? लेकिन इतना जरूर है, इनका बर्खास्त होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वहीं अराजकता फैलाएंगे। ये जिला जज साहब जो है पूरे जिले का मालिक होते हैं एक तरह से, लेकिन इन्होंने जो यहाँ का रवैया करा, एक कांस्टेबल भी नहीं कर सकता, एक पुलिस वाला जो होता है वो भी नहीं करता, जो जिस तरह का लाठीचार्ज करवाया है, ये कोई शोभनीय कृत्य नहीं था इनका। तो अब तक कुछ आश्वासन कहीं से मिला है कि हाँ इस पे आगे क्या कार्रवाई होगी? अभी तक तो कोई आश्वासन आया नहीं है, कहीं अभी सोए हुए हैं सभी। उन्हें जगाने का काम करेंगे, आगे आगे अब आंदोलन बढ़ेगा, आगे आगे जगाएंगे भी इनको। ये आंदोलन कहाँ तक है? केवल गाजियाबाद में ही है या उत्तर प्रदेश के? ये आंदोलन लगभग पूरे भारत में है, दिल्ली में भी है, पूरे उत्तर प्रदेश में है और भी सभी जगह है। और कोई भी अछूता नहीं है इससे, हर प्रदेश में है। गाजियाबाद में जो ये प्रदर्शन चल रहा है, वकीलों का सारे काम काज बंद है, बिल्कुल ही मतलब जो न्यायिक कार्यक्रम है सारा बंद है। इससे कितना नुकसान अधिवक्ताओं को भी हो रहा है या जो क्लाइंट्स हैं उनको हो रहा है, और आगे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, यहाँ तक नुकसान की बात है, जो अधिवक्ता बंधु है वो तो नुकसान झेलते ही। वकीलों का देखा जाए तो जो नुकसान होना ना के बराबर। सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा क्लाइंटों का हो रहा, जिनके जो लोग हैं वो जेल में हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही। काम उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में बंद है सारा कुछ। और ये जो माननीय उच्च न्यायालय उसका भी कोई अभी तक ये नहीं आया कि क्या करना क्या नहीं करना। तो ऐसी स्थिति में नुकसान तो हो रहा। तो अधिवक्ता केवल प्रदर्शन ही कर रहे हैं या फिर माननीय उच्च न्यायालय या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ भी अपना मूव कर रहे हैं? नहीं, हाई कोर्ट में भी एक रिट पेंडिंग है, रिट डाली गई है इसके खिलाफ में, जिला जज के खिलाफ में। और हमारे एक मानना ये भी है, इसका अगर यहाँ से ट्रांसफ़र होता है किसी जिले में भी जाता है तो हमारा जो वहाँ की बार होगी उससे भी अनुरोध करेंगे कि इसका यहाँ से बहिष्कार करा जा, इसे यहाँ से वापस भेजा जाए, ताकि उस जिले में जाकर वहाँ पे भी जो हमारे भाइयों के साथ यहाँ पर हुआ वहाँ पे भी जाकर ऐसी स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि बदतमीज किस्म का आदमी है। इसका एक से नहीं कई वकीलों के साथ में झगड़ा हुआ, कई वकीलों के न कस्टडी में लेने की कोशिश करी है जबरदस्ती, और जो लाठी चार्ज हुआ सारी इसकी गलती से हुआ, इसके कहने से हुआ। धरना लगातार जारी है, उस पे अभी तक कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है। वकील लगातार धरने पे बैठे हैं। आगे की क्या रणनीति है, आगे क्या करें? देखिए, इसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के साथ भी पत्राचार किया गया है। उन्हें इस घटना का एक विस्तृत प्रार्थना पत्र पर उल्लेख करते हुए प्रेषित किया गया है। अन्य माध्यमों से भी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया था उन्हें भी अवगत कराया गया है कि क्या अमानवीय अत्याचार वकीलों पर हुए और किस प्रकार की धमकी आगे भी ऐसे करने की जिला जज साहब ने दी है। दूसरी बात कि अधिवक्ताओं का
प्रदेशव्यापी, राष्ट्रव्यापी इस बिंदु पर एक ही विचार है कि प्रथम बार भारत के विधिक इतिहास में ऐसी घटना हुई है कि वकीलों पर कोर्ट रूम के अंदर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है अपना। अगर जिला जज साहब कोई ऐसी घटना को अंजाम दे चुके हैं जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है, तो आगे भी इस आंदोलन में ऐसे परिणाम आएंगे जो भारत के इतिहास में ना कभी देखे गए होंगे, ना कभी सुने गए होंगे। इस आंदोलन को अब जन जन तक पहुंचाएंगे हम। वादकारियों का भी समर्थन लेंगे, आम जन का समर्थन लेंगे, और सामाजिक संगठनों जो भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं या जो भी हमारी इस पीर पराई से अपनी पीर को जोड़ रहे हैं, उन्हें साथ लेंगे और इसे व्यापक स्तर पर करते हुए जन जन तक अपनी वेदना और अपनी परेशानी को पहुंचाएंगे और अंतोगत्वा जिला जज गाजियाबाद को बर्खास्त कराएंगे, यहाँ से इनका तबादला कराएंगे और एक नजीर पेश करेंगे कि आने वाले समय में अधिवक्ताओं के स्वाभिमान, अभिमान और अधिवक्ताओं की कर्तव्य निष्ठता पर कोई ऐसा कुठाराघात कभी ना करे। न्याय देने वाले और न्याय दिलाने वालों की ये लड़ाई है। ऐसे में जनता के लिए भी तो है कि कोई किसी का बेल पेंडिंग है, कोई जिसको होना चाहिए था अभी कोई जेल में है, उनके लिए भी तो नुकसान ही चल रहा है। वो कब तक वो इस चीज़ को तो वो झेल रहे हैं। देखिए, मैं इसमें स्पष्ट ये करना चाहूँगा कि जिला जज साहब ने जिस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई उस दिन की, उसके बाद अधिवक्ताओं में रोष तो है और अधिवक्ताओं की ये भी चिंता है कि कहीं न्यायिक कार्य दोबारा शुरू हुआ और जिस तरीके का हिटलर शाही का स्वभाव है जिला जज साहब का, अगर उन्होंने दोबारा से लाठी चार्ज करा दिया, कचहरी में भगदड़ मच गई, किसी वादकारी को चोट आ गई, अधिवक्ता की भगदड़ में कहीं मृत्यु हो गई, तो उस परिस्थितियों में कौन जिम्मेदार होगा। आज करीब 11 दिन इस घटना को हो चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय के यहाँ से भी किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं हुआ। फिर 11 दिन बाद भी वहीं के वहीं है। इस पे आगे फिर अधिवक्ताओं का क्या कदम है? अधिवक्ताओं का कदम यह है कि वादकारियों का भी साथ हमें मिला हुआ है, समाज का भी साथ हमें मिला हुआ है। अगर हम औरों को न्याय दिलाने के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़ सकते हैं, बड़े बड़े मुहिमें चला सकते हैं, तो अपने न्याय के लिए भी जो भी सर्वस्व अपना न्यौछावर करना होगा, हम न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। न्याय हमारा अंतिम उद्देश्य है। औरों को भी दिलाते हैं, स्वयं भी लेना चाहते हैं। और आप देखेंगे आने वाले समय में कि ये जनव्यापी होगा और जन जन इस आंदोलन से जुड़ेंगे, क्योंकि अधिवक्ता भी तो आम जन की ही अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। और अगर इस पे कुछ नहीं होता एक्शन, तो आगे फिर अधिवक्ता क्या करेंगे? देखिए, मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि समूचे समाज को न्याय दिलाने वाले इस अधिवक्ता समाज की सुधार पर ऐसी अनसुनी नहीं होगी। मानते हैं कि हाकिम और हुक्मरान थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, पर देर से सुनेंगे, पर सुनेंगे जरूर। हमें विश्वास है कि जिला जज साहब का ऐसे स्थानांतरण एक समय अवधि के अंदर हो जाएगा और वो बर्खास्त भी होंगे। और साथ ही इस बर्बरतापूर्ण कृत्य को अंजाम देने वाले डीसीपी सिटी जो हैं और एसीपी कविनगर और बाकी जो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने कुर्सियों से बर्बरतापूर्वक किसी का सर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया अपना, उनकी बर्खास्तगी तो शासन के हाथ में है। और माननीय योगी जी आज हमारे नगर में आए हुए हैं। 20 तारीख का चुनाव है। हम सिर्फ अधिवक्ता ही नहीं है, हम भी तो मतदाता हैं। हमारा भी तो कष्ट सुने वो। हमारी क्या शिकायत है आपके प्रशासन से? यहाँ से कम से कम उसे पुलिस तो आदेश पालक है। पुलिस को आदेश के बाद ही तो उसने किया, पुलिस अपने से तो किया नहीं। फिर भी आप इसमें पुलिस को भी दोषी मानते हैं? नहीं, मैं इस बात को मानता हूं कि जिला जज साहब के ही निर्देशों पे लाठीचार्ज हुआ, पर पुलिस की उस खाकी की वर्दी के अंदर भी एक मानव और एक मानवता ही है अपना। क्या उन्हें इतना भी नहीं दिखा किसी वकील के हाथ में कोई हथियार था? और लाठीचार्ज का भी एक नियम है कि पहले आप लाठी फटकारेंगे और हमें वार्न करेंगे कि भाई आप निकल जाओ। अरे वकील कोर्ट रूम में नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा वो? और अपना विवेक का क्यों नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने? तो मेरा मानना है कि वो भी बराबर के दोषी हैं। हालांकि जज साहब की तो, हमारे जिला जज साहब का तो कृत्य इतना घृणित कृत्य है कि जिसकी भर्त्सना करने के लिए शब्द में मेरे पास नहीं है, परंतु पुलिस प्रशासन का भी कृत्य कम घृणित और कम भर्त्सना करने योग्य नहीं है। न्याय देने वाले और दिलाने वालों के बीच की जो ये लड़ाई है, देखते हैं आने वाला समय ही बताएगा कि ये लड़ाई कहां तक चलती है। हालांकि अधिवक्ताओं का कहना है कि हम तो आशावादी हैं और न्याय में विश्वास रखते हैं। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।